चलिए, गुड मॉर्निंग। आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या, गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्लियर है? फैक्टर या गुणनखंड। डन। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास जीरो है, जीरो को काउंट करना हमने सीखा था। ठीक है, उसमें कहीं पर अगर डाउट होगा तो पहले डाउट अपना क्लियर कर लो, फिर उसके बाद मैं फैक्टर की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ और उसमें कितने जीरो हैं उसको बता दो। 729 फैक्टोरियल में आपको बताना है इसमें कितने जीरो हैं। क्लियर है? ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर फैक्टर में ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। प्रीवियस क्लास का ही क्वेश्चन है, आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसमें आपको पास कितने शून्य हैं। ठीक है, तरीका सभी को पता है सॉल्व करने का। आपको यहाँ पर बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। उसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो है फैक्टर, गुणनखंड। कितना हो गया? 180। आप बताइए कितना है आपका? जैसे मैंने बताया था, कभी भी जीरो बनाने के लिए आपको जरूरत किसकी है? 2 और 5 की। और 2 और 5 वाले में हमको देखने को मिलता है सबसे कम जो संख्या होगी वही कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी क्या, आपके जीरो को। तो हम क्या काउंट करेंगे? 5 को काउंट करेंगे। जब हमने 5 को काउंट करना चालू किया तो हमने डिवाइड किया किसको? 7 to 9 को। 7 to 9 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 से 1 टाइम में, फिर आपके पास 4 बार में, फिर 2 बचा, 5 बार में चला जाएगा। फिर आप 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में चला जाएगा, 9 टाइम में चला जाएगा। फिर आप जहां तक कैंसिल कर पा रहे करेंगे, 5 5 बार में चला जाएगा और 5 एक बार में चला जाएगा। क्लियर है क्या? जो रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा है उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? अब आपके पास जो नंबर बचे हुए 145, 29, ठीक है, 5 + 1, डन। तो आपके पास जो नंबर बचे हुए हैं 149 प्लस 29 प्लस 5 प्लस 1। क्लियर है क्या? इसे अच्छा 145, ठीक है, इसे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा? ये कितना हो रहा है? 145 और ये 180 हो रहा है। ठीक, 180। 180 क्या हो गया? 5 की पावर हो गई, और 5 की पावर 180 डिसाइड करेगी कितने जीरो होंगे। तो हमारे पास कितने जीरो हैं? 180 जीरो है। डन है क्या? ठीक है, चलिए। तो ये हो गई पिछले क्लास के कुछ रिवीजन। और आज के टॉपिक को हम जो डिसाइड करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका क्या? फैक्टर। डन। फैक्टर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको फैक्टर का डेफिनेशन या बोलना चाहिए फैक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक वर्ड और यूज होगा फैक्टर के साथ, वो होगा मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल। क्लियर है क्या? हिंदी में फैक्टर को ही कहा जाता है क्या? गुणनखंड कहेंगे, इसे गुणनखंड कहेंगे। और जो मल्टीपल की जब बात की जाती है तो मल्टीपल को कहा जाता है क्या? गुणज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणज। क्लियर है क्या? ठीक। बिल्कुल बेसिक समझेंगे, क्योंकि आपके पास कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों का एक डिफरेंस पता रहेगा, तभी आप ये क्वेश्चन बना पाओगे। देखिए, अगर मैंने आपके पास यहां पर कोई नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया यहां पर 24, मैंने एक संख्या लिख दी क्या? 24। अब इस 24 का मैं आपको क्या पूछ रहा हूं कि आप इस 24 का बताइए कि फैक्टर क्या होगा। 24 का फैक्टर या गुणनखंड क्या होगा? बताइए, 24 का फैक्टर या गुणनखंड क्या होगा? ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने किया यहाँ पर 24 का फैक्टर क्या होगा?
ठीक है, ध्यान समझना, फैक्टर उसे कहेंगे जो 24 को डिवाइड करेगा। 24 जिसको करेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो 24 को डिवाइड करेगा वो सारे नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो 24 को अगर मैं डिवाइड करने वाले की अगर मैं बात करूं तो आपके पास सबसे पहला नंबर क्या होगा, 1 होगा। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 1 होगा जो 24 को डिवाइड करेगा। अगला नंबर क्या होगा, 2 होगा। अगला नंबर क्या होगा, 3 होगा। अगला नंबर क्या होगा, 4 होगा। फिर क्या होगा, 6 होगा। फिर क्या होगा आपके पास, बताइए, 8 होगा। 8 के बाद 12 होगा, और उसके बाद हम देखें तो 24 खुद होगा जो अपने आप को डिवाइड करेगा। क्लियर है क्या, हाँ ठीक है। तो फैक्टर हम उसे कह रहे हैं जो जो यानी कि जिस नंबर को क्या उसके छोटे, उससे छोटे रहेंगे। ध्यान से देखना, जैसे अगर 24 दिया तो उससे छोटे जितने भी नंबर हैं और जो उसको डिवाइड कर रहे हैं वो उसके क्या कहला रहे हैं, फैक्टर कहला रहे हैं। क्लियर है क्या, ठीक। वो 24 से बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि 24 से अगर कोई बड़ा नंबर हो गया तो 24 खुद डिवाइड करना चालू कर देगा। मैंने क्या कहा, जो 24 को डिवाइड कर सके, जो 24 को भाग दे सके, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके फैक्टर कहलाएंगे, इंक्लूडिंग 24। क्लियर है क्या, ठीक। अब अगला पॉइंट देखिए, जब बात की जाती है मल्टीपल की, किसकी भाई, गुणज की, तो गुणज की बात की जा रही है और 24 के ही मल्टीपल पूछे जा रहे हैं। तो 24 का पहाड़ा अगर आप पढ़ोगे तो 24 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जब 24 के बारे में, 24 के मल्टीपल को जब लिखोगे तो पहला नंबर होगा 24, दूसरा क्या हो जाएगा भाई 24 के बाद 48, फिर आप लिखोगे 72, फिर आप लिखोगे 96, और सो ऑन, वो नंबर्स क्या है आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है क्या, अब बताइए क्या आगे इसकी कोई लिमिटेशन है, आगे कोई लिमिटेशन है, नहीं है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक ये क्या है, मल्टीपल जो है चला जाता रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। बट गुणनखंड की एक क्या है, सीमा है, एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो नंबर खुद दिया रहेगा वही उसका क्या होगा, एंड होगा, वहीं तक की आपको फैक्टर बताने, और यहां से तो क्या होगी, इसकी शुरुआत होगी और एंड तक, इनफाइनाइट तक आपको जाना है। क्लियर है क्या, यानी मल्टीपल कितने होंगे वो आप पता नहीं लगा सकते, बट मैं अगर पूछूं गुणनखंड या फैक्टर कितने हैं तो उसको आप काउंट करके बता सकते हो, बता सकते हो नहीं बता सकते, ठीक। तो यही जो है क्वेश्चन बनता है कि बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यहीं से आपका टॉपिक चालू हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। क्लियर है, फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल कभी नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये भाई ये तो जाहिर है क्या, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक आप काउंट ही नहीं कर पाओगे तो कभी क्वेश्चन वहां से नहीं करेगा। तो क्वेश्चन करेगा आपसे कि भाई बताइए फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंड की संख्या क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है, सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। देख के बताइए यहां पर गुणनखंड की संख्या कितनी है, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या 24 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, कितनी है, 8 है, डन है क्या, 8 है, डन। यहां पर हम देख पा रहे हैं गुणनखंड की संख्या की बात कर रहा हूं तो आप इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने फैक्टर है हमारे पास, 8 फैक्टर है। कितने फैक्टर है, 8 फैक्टर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब आपको पूछा गया 24 का, तो आपने क्या बताया, यहां पर कितने फैक्टर है, 8 फैक्टर है। क्लियर है क्या, नंबर ऑफ फैक्टर कितना मिला आपको, 8 मिला। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी में आपको पूछा जाएगा कि बताइए, बताइए इसमें, इसी क्वेश्चन में आपके पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, या नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, या जिसे हम कहते हैं क्या, सम गुणनखंड, क्या कहते हैं, सम गुणनखंड कहते हैं। तो बताइए इस प्रश्न में, इस प्रश्न में आपके पास सम गुणनखंड कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, बताइए, 6 है, ठीक है। इवन गुणनखंड की बात किया तो आपने क्या किया, यहां पर इसे काउंट करना चालू कर दिया, ठीक है। आपने काउंट किया, आपको इवन फैक्टर में क्या मिला, यहां पर 2 मिला। क्लियर है क्या, सबसे पहले क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। 2 के बाद अगला इवन फैक्टर क्या हो गया आपके पास, 4 हो गया। क्लियर है क्या, नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया।
4 के बाद अगला नंबर क्या हो गया आपके पास 6 हो गया। फिर अगला नंबर कौन सा हो गया बताइए 8 हो गया। 8 के बाद अगला बताइए इवन फैक्टर कौन सा होगा, तो हो जाएगा वो क्या 12 हो जाएगा। और 12 के बाद अगला क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है क्या, अगला क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। डन है क्या। तो आपके पास कितने इवन फैक्टर आपको दिख रहे हैं यहां पर, तो आप कहेंगे हमारे पास इवन फैक्टर की संख्या जो है कितनी है 6 है। डन है क्या 6 है। अब यहीं पर ही बस छोटा सा क्वेश्चन और पूछ देगा वो। अब इवन की बात वो कर ही दिया है, इवन की बात सम गुणनखंड की चर्चा उसने कर दी है, तो अगला क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे कि बताइए अगर इवन गुणनखंड अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है। ठीक है, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है बताइए 2 है। क्लियर है, बाकी तो इवन चला गया, बचा क्या आपके पास केवल 2 बचा। तो इवन गुणनखंड के अलावा जो बची हुई संख्या जितनी भी है वो क्या है विषम गुणनखंड कहलाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। बताइए क्लियर है क्या। तो 24 का जब हमने यहां पर निकाला, 24 के गुणनखंड को हमने जब निकाला तो नंबर ऑफ फैक्टर हमें कितने मिले यहां पर टोटल 8 मिले। इवन फैक्टर की जब हमने बात की तो कितने मिले हमें 6 मिले, और ऑड की जब हमने बात की तो कितना मिला आपको 2 मिला। इतना पॉइंट क्लियर है क्या, कहीं पर डाउट इसमें। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया क्या एक बेसिक तरीका, जिस बेसिक तरीके से हमने क्या किया इसे सॉल्व किया। ठीक है, अब इसका एक और तरीका होता है जिससे हम फैक्टर की काउंटिंग करते हैं, क्योंकि ये तो अभी एक मैंने एक छोटा सा नंबर दिया था 24 से कोई बड़ा नंबर हो गया 720 हो गया 240 हो गया 350 हो गया 360 हो गया, ऐसे जब नंबर आएंगे तब आपको फैक्टर काउंट करने में दिक्कतें होंगी। क्लियर है क्या, तब आपको वहां पर दिक्कत होगी। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया है और एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए x कोई अगर संख्या है, ठीक है, x कोई अगर नंबर है, ठीक है, x कोई एक नंबर है, कोई संख्या है। ठीक, इसके जो है मैंने फैक्टर निकाले। क्लियर है क्या, इसके मैंने फैक्टर या गुणनखंड निकाले। x का मैंने क्या निकाला फैक्टर या गुणनखंड निकाला। x क्या है कोई नंबर है, उसका हम क्या निकाल रहे हैं फैक्टर निकाल रहे हैं। फैक्टर जब मैंने निकाला तो मुझे क्या मिला a b और c फैक्टर के रूप में हमें मिले। ध्यान समझते जाओ पहले फिर नोट कर लेना। ठीक है, a b c क्या मिला हमें फैक्टर मिला। डन, a b c हमें क्या मिला यहां पर फैक्टर के रूप में प्राप्त हुआ। डन है क्या। अब a b c जो फैक्टर मिले उसमें आपके पास यहां पर बोला गया कि इसमें a जो है एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। b जो है उसमें क्या है एक विषम संख्या है जिसको हम कहेंगे क्या ऑड नंबर है। क्लियर है क्या। वैसे c जो है एक उसका अभाज्य गुणनखंड है और साथ ही साथ एक तरह से क्या है वो विषम गुणनखंड है, विषम यानी कि ऑड है। क्लियर है क्या, फॉर्मूला बता रहा हूं ध्यान समझते चलना। ठीक है, मैंने क्या कहा x कोई एक नंबर है, x का हमने क्या निकाला फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाले तो a b c हमें मिले, जिसमें a को हमने क्या मान लिया एक सम गुणनखंड मान लिया और b को हम और c को क्या मान लिया विषम गुणनखंड मान लिया। क्लियर है क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे 24 में आपने देखा कुछ सम गुणनखंड थे और कुछ विषम गुणनखंड थे। ठीक है, डन। अब अगर मैं यहां पर देखूं इन नंबर्स के कुछ घात अगर हमें मिलते हैं, मान लीजिए इसकी घात p है, इसकी घात q है और इसकी घात क्या है r है। ठीक है, सम जो आपको गुणनखंड मिला उसकी घात क्या है p, विषम गुणनखंड मिला उसकी घात क्या है q, और जो आपके पास अगला विषम गुणनखंड मिला उसका भी घात क्या है r है। तो p q r क्या है उसकी घात है, पावर है। क्लियर है क्या। अगर हमारे पास इस प्रकार से फैक्टर मिला जिसमें हमारे पास क्या हो उसकी पावर हो, क्या हो पावर हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला बनेगा, अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, उसके लिए जो सबसे पहला आपके लिए फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला होगा जिसमें सबसे पहली चीज हमने काउंट की थी क्या नंबर ऑफ फैक्टर। क्या निकालेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है, नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड
खंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा p+1 मल्टीप्लाई q+1 मल्टीप्लाई r+1। समझ में आया क्या? p क्या है? पावर है, घात है। q क्या है? पावर है, घात है। और r भी क्या है? घात है, पावर। क्लियर है क्या? तो हम क्या करने वाले हैं, जब हमें पूछा जाएगा क्या, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा, तो घात में हम क्या करते चलेंगे, 1 ऐड करते चलेंगे और उसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? नोट कर लो एक बार ध्यान से, फिर आगे मैं बता रहा हूं। इतने बिंदुओं को, इतने पॉइंट को ध्यान से नोट कर लो, ठीक है? फिर आगे की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो जो एक्चुअल में फैक्टर जो आएगा तो उसमें मोस्टली जो गुणनखंड मिलते हैं वो प्राइम फैक्टर ही मिलते हैं, प्राइम फैक्टर ही मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि 8 कभी आपको फैक्टर के रूप में नहीं मिलेगा, वो ब्रेक होता है जाएगा, 2 से ब्रेक होता जाएगा। 6 आपको फैक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाता है। 10 आपको फैक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि वो 5 से कैंसिल हो जाता है। तो प्राइम फैक्टर जैसे नहीं होता है एक्चुअल में, सब अभाज्य गुणनखंड ही होते हैं एक्चुअल में, ठीक है? बट अभी जो सिंपल शब्द में कहेंगे तो गुणनखंड की हम बात करेंगे। तो आपको देगा तो गुणनखंड देगा, या तो इसको प्राइम फैक्टर भी करके पूछ सकता है। तो चीजें वही है, फॉर्मूला वही लगेगा, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होने वाला इसमें। हो गया? नोट कर लिए? डन। अब देखिए, ये तो हो गई बात किसकी भाई, नंबर ऑफ फैक्टर की। किसकी बात हो गई? नंबर ऑफ फैक्टर की हमने बात कर ली। नंबर ऑफ फैक्टर के बाद दूसरा जो आंकड़ा हमने निकाला था, दूसरा जो डेटा निकाला था, वो सेकंड डेटा था आपके पास, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमने निकाला। क्या निकाला भाई? नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमने निकाला, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जिसको हम कहेंगे सम गुणनखंड की संख्या। क्लियर है क्या? सम गुणनखंड की संख्या हम निकालेंगे, सम गुणनखंड की संख्या। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा एक बदलाव है। बदलाव क्या है? जो आपके पास इवन फैक्टर जो था, इवन फैक्टर का जो पावर था, इवन फैक्टर का पावर क्या था? p था। तो p में चेंजेस करेंगे। p में चेंजेस ये होगा कि अब p+1 ना लिखकर केवल क्या लिख देंगे? p लिख देंगे। केवल क्या लिख देंगे? p लिख देंगे। और जो ऑड फैक्टर था उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ऑड फैक्टर जो है आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर है क्या? ऑड फैक्टर में कोई भी बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, q+1 r+1 हम लोग लिखते चलेंगे। डन है यहां तक? ठीक है। ऑनलाइन में भी जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा, कोई समस्या है, बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्टिव रह सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ये सब जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम में सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। कोई भी डाउट होगा, फिर बार बार मैं बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। डन है क्या? ठीक। नाम क्या था? सम गुणनखंड। पी में बस चेंज किए, पी में क्या चेंज किए? 1 को बस हटा दिए, बाकी चीजें एज इट इज कॉपी हो गई, एज इट इज कॉपी हो गई। डन है क्या? ठीक। अब तीसरा पार्ट। ठीक है। तीसरा पार्ट क्या होगा? तीसरा पार्ट क्या होगा? अभी तक आपने क्या निकाल लिया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए, देन आपने इवन फैक्टर भी निकाल लिया। अब बचा क्या आपके पास? ऑड फैक्टर बचा। तो तीसरा हम लोग निकालने वाले हैं नंबर ऑफ क्या? ऑड फैक्टर निकालने वाले, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर या विषम गुणनखंड की संख्या। क्या निकालेंगे? विषम गुणनखंड की संख्या हम निकालेंगे, विषम गुणनखंड की संख्या। क्लियर है क्या? डन। अब विषम गुणनखंड की संख्या में क्या बदलाव होगा? विषम में आपको टोटली सम वाले को, इवन वाले को इग्नोर मार देना है। क्या बोला मैंने? विषम वाले में जो इवन वाला है, सम वाला जो फैक्टर है, उसको पूरा इग्नोर मार दो और उसके पावर को भी इग्नोर मार दो। मतलब आपके पास p का कोई रोल नहीं बचेगा।
p का कोई रोल नहीं बचा तो आपके पास क्या बचा बताइए, यहां पर बचेगा ओनली 1 बच जाएगा, यानी कुछ नहीं बचा है। यहां पर क्या रहेगा बताइए, q+1 रहेगा, और नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, r+1 रहेगा, क्योंकि हमने q और जो r जो फैक्टर लिखा है वो एक क्या है, विषम गुणनखंड के एक फैक्टर के रूप में हमने लिखा है इससे। ठीक है, ध्यान से नोट कर लो। 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेस पर हम आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते चलेंगे। ध्यान से नोट कर लेंगे। हो गया यहां तक? ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक चीजें सभी को क्लियर है? कहीं पर भी कोई डाउट, कोई भी समस्या तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो प्रश्न हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, जहां पर मैंने पूछा था आपको 24 के नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न था 24 के लिए मैंने पूछा आपको कि बताइए नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर पूछा। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता दो, सम गुणनखंड बता दो, सम गुणनखंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप बता दो। तीसरा मैंने आपसे पूछा क्या, नंबर ऑफ क्या बताना है, ऑड फैक्टर आपको बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड आपको बताना है। क्लियर है क्या? जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का तो पहला काम आप क्या करेंगे, 24 को फैक्टराइजेशन कर देंगे, 24 को ब्रेक करेंगे। 24 को ब्रेक करेंगे तो कितने से चालू करेंगे, 2 से। 2 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में। 2 से फिर कितने बार में जाएगा बताओ, 6 बार में। 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, यानी 24 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 24 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है, और 1 बार 3, ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। क्लियर है क्या? जब भी आपके पास फैक्टर आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद आपको घातांक में अगर उसके कुछ अंक बन रहे हैं तो उसे आपको उस प्रकार से कन्वर्ट कर लेना है। अब बताइए इसमें इवन फैक्टर कौन सा है, 2, ऑड फैक्टर कौन सा है, 3। इतना आइडेंटिफाई हो गया। अभी सी इसमें नहीं है तो आर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी और क्यू में काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आपको बोला गया है क्या, यहां पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है उसमें पूछा जा रहा है आपसे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, p+1 और क्या होगा, q+1। इसके अलावा और किसी की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, इसके अलावा किसी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तब हम लिखने वाले p की वैल्यू क्या बताइए, 3+1, और q की वैल्यू क्या रखेंगे, 1+1 रख देंगे। डन है क्या? ठीक, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अभी आपने देखा 8 जो है टोटल फैक्टर आपको मिले थे, वही हो गया। डन। तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है ये करना है, बेसिक तरीके से तो मैंने बता दिया कि वो कैसे काउंट होता है, बट एक जो फॉर्मूला आपको एक यूज करना है वो ये फॉर्मूला यूज करना है। डन है क्या? अगला भी देख लो यहीं पर ही। जब आपको पूछा जाए इसमें क्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपको पूछा जाए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर में करना क्या है भाई, मैंने कहा कि आपको क्या करना है, जो सम वाली संख्या है उसमें 1 को हटा देना है, आपको केवल लिखना है क्या, p। p इंटू क्या लिखना है बताइए, q+1 लिखना है। p इंटू क्या लिखना है आपको, q+1 लिखना है। p इंटू क्या, q+1। p इंटू q+1 जब लिख रहे हैं तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर कितना है भैया आपके पास, 3 है p के स्थान पर, और बाकी क्या होगा, 1+1 होगा। ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 2 होगा, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये भी मिल गया। डन। लास्ट वाले को देखते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में जैसे मैंने बताया कि आपको p को यानी कि सम गुणनखंड के पावर को पूरा का पूरा इग्नोर मारना है, मतलब p यहां पर नहीं रहेगा विषम वाले में। आपके पास केवल क्या बचेगा, q+1 बचेगा, और q+1 का मतलब क्या होगा, 1+1, और 1+1 मतलब कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है क्या? ठीक है, ध्यान से देख लो, कहीं पर भी डाउट है, कोई समस्या तो पूछ लो। ठीक है, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए बताइए, ध्यान से देख लो, कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो अपना डाउट क्लियर करते चलो।
चलिए नोट कर लिए, ठीक है, डन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है 240। 240 में वही सेम चीजें आपको काउंट करनी है। आप बताएंगे नंबर ऑफ फैक्टर, आप बताएंगे नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल लो, ठीक है। दूसरा आपको जैसे पता है हम निकालते क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप बता दो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप बता दो, और इसी का ही आपको फिर बताना है क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी आपको बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी बताना है। तीनों चीजें आप निकाल के कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तीनों चीजें आपको यहां पर बतानी है, तीनों चीजें आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है और बताना है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, और तीसरा आपको बताना है क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और टोटल या कुल गुणनखंड की संख्या आपको बतानी है 240 की, ठीक है। कितना है, हम्म हम्म ठीक है, आपका भी आया, ठीक है। चलिए, सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 240 को ब्रेक करना है। 240 को ब्रेक कर लेते हैं। 2 से स्टार्ट करना, कभी भी जो छोटी संख्या है, जो छोटा यानी कि अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, नंबर मिलेगा, प्राइम नंबर, वहीं से शुरू करना है आपको। 2 से एक बार में किए 120 में चला गया, 2 से काटे 60 बार में चला गया, क्लियर है क्या। 2 से काटे हम 30 बार में चला गया, 2 से हम लिए कितने बार में, 15 बार में, 3 से हम लिए कितने बार में चला गया, 5 बार में चला गया, और 5 से फिर क्या हो गया, एक बार में कैंसिल हो गया, क्लियर है क्या। अब हमने देखा कि ये 240 जो है ब्रेक हो चुका है, और 240 जो है कितने बार में ब्रेक हो गया, 2 कितने बार है भाई आपके पास, 4 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है। 3 कितने बार है, 5 कितने बार है, एक बार है, क्लियर है क्या, ठीक। इसके बाद हमने देखा क्या, इसे जब कन्वर्ट किया पावर में, तो 2 की पावर कितनी मिली, 4, 3 की पावर कितनी मिली, 1, 5 की पावर कितनी मिली, 1, क्लियर है क्या। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब हमको कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला ये है कि p+1 हमको करना है, क्लियर है, q+1 हमको करना है, और साथ ही साथ इस बार तीसरा भी एक फैक्टर हमें नजर आया, इसलिए हम r+1 भी लेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपके पास 2 ही नंबर थे, 2 और 3 थे, इस बार आपको 2, 3 और 5 तीन फैक्टर आपको मिल गए, क्लियर है क्या। उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब यहां पर जब हम देखते हैं p+1 करेंगे तो p+1 यानी कितना हो जाएगा, 4+1 हो जाएगा। q+1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा। r+1 करेंगे मतलब कितना होगा, 1+1 होगा। डन है क्या। इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा भाई, 5, 2 10, 2 20, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको जो मिला वो कितना मिला, 20 मिला। बताओ, डन है क्या, ठीक है। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए यहां तक बताएंगे, कहीं पर भी कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बता देंगे, ठीक है। अब अगला पूछा क्या है आपको, सम गुणनखंड के बारे में, इवन फैक्टर के बारे में, सम गुणनखंड के बारे में आपको पूछा है, सम गुणनखंड, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था कि आपके पास जो विषम है उसे आपको कुछ छेड़ना नहीं है, केवल और केवल सम वाले को, फैक्टर को छेड़ेंगे। तो वहां पर क्या होगा, 1 को इग्नोर मारकर हम केवल क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, p लिख देंगे। p के बाद अगला क्या होगा भाई, यहां पर हम लिख देंगे क्या, q+1 लिख देंगे, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, r+1 हो जाएगा, r+1 हो जाएगा, क्लियर है क्या, ठीक। इसके बाद मैंने बताया था कि यहां पर आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, q+1 यानी कि 1+1 हो जाएगा, r+1 मतलब 1+1 हो जाएगा, क्लियर है क्या। इसे सॉल्व करते हैं, कितना होगा भाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, क्लियर है क्या। तो 16 जो है आपके पास क्या है, सम गुणनखंड है। 16 क्या मिलेगा आपको, सम गुणनखंड। इसी में जब विषम की तरफ जब हम बढ़े, विषम की तरफ चले, तो विषम की तरफ हमें क्या करना है, यहां पर 1 ले लेंगे p की जगह, फिर क्या लेंगे, q+1 ले लेंगे, और देन आपको ले लेना है क्या, केवल r+1 को लेना है, क्लियर है क्या। p की वैल्यू और q की वैल्यू में देखें तो p का कोई यूज ही नहीं है, तो वहां तो 1 है। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताइए, q की वैल्यू
1 है, Q की वैल्यू क्या है 1, तो हम रख देंगे क्या 1 + 1 रख देंगे। R की बात करें तो R की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, तो ये क्या हो गया 1 + 1 हो गया। क्लियर है क्या? अब 1 + 1 करेंगे और 1 + 1 होगा 2 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 4 क्या आ जाएगा विषम गुणनखंड आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। किसी स्टूडेंट को अगर डाउट हो रहा हो कि यहाँ पर P Q R कहां से लिए, तो ध्यान रखना हमने यहाँ पर कंपेयर किया है A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू C की पावर R से हमने कंपेयर किया है। क्लियर है? जो मैंने एक फॉर्मूला बताया है वहीं से हमने कंपेयर किया। P की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, कंपेयर करेंगे तो, और Q की वैल्यू 1 मिलेगी, R की वैल्यू 1 आपको मिलेगी यहां से जब आप उसे कंपेयर करेंगे। डन? ठीक है। अभी तो 3 ही नंबर है, अगला हो सकता है और कोई नंबर आए, बट आप देखेंगे कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो एक ही आपको हमेशा इवन नंबर मिलता है। वो कौन होता है? आगे मिलेगा तो 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, बट आपको कभी इवन फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा 2 जो है हर जगह कैंसिल करके अपने पावर को बढ़ाता रहेगा, बाकी सब ऑड मिलते हैं। इसीलिए जो फॉर्मूला भी तैयार हुआ तो पहले वाले में सम लिखा है, बाकी बी सी डी ई आगे बढ़ाओ सब विषम ही आपको मिलते चलेंगे। डन है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे 500 के लिए आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, जस्ट जो आपने सॉल्व किया। ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता देंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता देंगे। ठीक है। और यहां पर भी आपको बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपको बताना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपको बताना है। ठीक है। 500 आपके पास क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। अगला आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताना है, विषम गुणनखंड बताना है। ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आ रहा है। ठीक है। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है कमेंट में। सभी कमेंट में बताएंगे यहां पर क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है। चलिए जैसे हम सॉल्व करते आए हैं 500 को हम ब्रेक करेंगे, 500 को ब्रेक करेंगे, 500 को ब्रेक करेंगे। किसमें से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करना हमेशा। 2 से स्टार्ट करेंगे कितने बार में चला जाएगा? 250 टाइम में चला जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे कितने बार में चला जाएगा? 125 बार में चला जाएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर क्या होगा? 5। 5 से कितने बार में चला जाएगा? 25 बार में। 5 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा? 5 बार में। 5 से काटेंगे कितने बार में? 1 बार में। क्लियर है क्या? फैक्टर की अगर बात करें तो यहां पर आपको फैक्टर मिल रहा है 2 कितने बार मिला? 2 आपको 2 × 2 बार मिला। 5 कितने बार मिला? 3 बार मिला। क्लियर है क्या? अब इसे आप लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। 5 की पावर 3। डन। अब यहां पर अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो आपके पास केवल अभी क्या है? P+1 है और Q+1 है। क्लियर है? ठीक। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है तो 2 + 1 लिखेंगे, और Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है तो 3 + 1 लिखेंगे। कितना हो जाएगा भाई? 3 और 4 कितना हुआ? 12। डन है क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की तरफ बढ़े तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की तरफ के बाद जब हम इवन फैक्टर की तरफ जाएंगे, इवन फैक्टर की तरफ, तो इवन फैक्टर में क्या करना है? P को आपको एज इट इज लिखना है, P+1 नहीं लिखना है, और लिखेंगे क्या? Q+1 लिखेंगे। क्लियर है क्या? हमारे पास अगर P की वैल्यू देखें तो P की वैल्यू कितनी है? 2 है, और उसके अलावा अगर Q की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या है? 3 + 1 है। क्लियर है? 3 + 1 4 2 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक। ये हो गया क्या आपका इवन फैक्टर। डन। अब देखिए अगर आप चाहें तो विषम जो गुणनखंड है उसकी वैल्यू आप अलग से फॉर्मूले में ना निकालें, चाहे तो भाई, है ना। बट अगर डायरेक्ट आपको मान लो एग्जाम में बस विषम गुणनखंड बोलेगा तब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बट अगर आप ऐसे तीनों दिया हुआ है तो तीनों के केस में आपको क्या करना है? आपके पास यहां पर नंबर दिया हुआ है क्या? टोटल फैक्टर आपके पास 12 है और आपके पास सम गुणनखंड आपने निकाल लिया है।
टोटल में जो सम गुणनखंड का फैक्टर है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी 12 में 8 माइनस कर दो, आपको विषम मिल जाएगा, मतलब 4 मिल जाएगा। और फॉर्मूले से भी निकालना चाहते तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया हुआ है, फॉर्मूला आपके पास क्या लगने वाला है यहाँ पर, केवल और केवल यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और q+1 हम लिख देंगे। q+1 हम जब लिखेंगे तो q की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, और 3 + 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो या तो आप डायरेक्ट माइनस कर ले, या तो क्या कर ले, आप यहां पर फॉर्मूले से निकाल लें, जो आपको बेटर लगे वहां से आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, दोनों में से जो आपको बेटर लगता है वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हैं, कहीं पर भी आपको कुछ समस्या हो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। डन यहां तक? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1780 यहां पर भी आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, आपको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। ठीक है, अगला आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, आपको बताना है, विषम गुणनखंड निकालना है। क्लियर है क्या? 3 क्वेश्चन जैसे हमारे पास थे पहले, वैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? 1780 का 1780 का आपको निकाल कर बताना है। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई समस्या, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई। ठीक है, बताइए क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पहले बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पहले आप 1780 को ब्रेक करेंगे, 1780 को ब्रेक करेंगे, 1780 को ब्रेक करेंगे। कितना आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, 1780 को ब्रेक करना है। 1780 को ब्रेक कर देते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कितने बार में? 8 बार में, 9 बार में, 0 हो गया। 2 से फिर हमने लिया कितने बार में? 4 बार में, 4 बार में, 5 बार में। अब 2 से जाएगा क्या? 2 से जाएगा, किससे जाएगा? हाँ, 5 से। अच्छा, कई बार होता है कि 2 के बाद हम पहला नंबर क्या सोचते हैं? 3 को सोचते हैं। तो मैं बता रहा हूं, 3 का विभाज्यता का नियम और ये सब नियम इसलिए पढ़ाए गए हैं ताकि आप देखकर ही नंबर को ऑब्जर्व करो कि वो उससे कैंसिल होगा या नहीं। तो जैसे आपके पास 3 जैसी माइंड में आया तो 4 4 8 5 13, 13 3 से डिवाइड होता ही नहीं, मतलब अपन चेक करेंगे ही नहीं। ठीक है, डन। तो अगला नंबर आपके पास क्या हो गया? 5, 5 8 40 और ये कितना बन गया? 5 9 बार में। आगे और कटेगा क्या बताओ? 89 कटेगा। 89 कैंसल नहीं होगा। अब ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, अब नंबर इस प्रकार का आ गया। अभी तक आपने ऐसा नंबर देखा ही नहीं था। जब हम इसे लिख रहे हैं इसके फैक्टर के रूप में, तो हमें क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इंटू क्या? 5 इंटू क्या मिल रहा है? 89 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 89 मिल रहा है। डन। अब इसे जब हम लिखते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 2 का पावर 2 मिल जाएगा, 5 का पावर 1 मिल जाएगा, और 89 का पावर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा।
अब ऐसा कोई बड़ा नंबर देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको तो मतलब क्या है, पावर से, उसके अंदर के नंबर से अभी तक हमने कुछ किया है क्या? उसके अंदर के नंबर से हमको कोई मतलब नहीं, वहां पर कुछ भी आ जाए, है ना। बट वहां पर जो भी नंबर बचेगा, बड़ा भी नंबर बचेगा, वो एक अभाज्य संख्या ही होगी, इसीलिए वो ब्रेक नहीं होगा। 89 को हम लोग काउंट किया था तो पता चल रहा था ना क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर हम जानते हो प्राइम नंबर है, तो हम उसे काउंट ऐसे नहीं कर पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे। डन। अब हमारे पास अगर हम इसे कंपेयर करते हैं किससे कंपेयर करेंगे, a की पावर p से, b की पावर q से और c की पावर r से। जब आप हम कंपेयर करें तो ये तो आपका सम गुणनखंड है, ये क्या हो गया, विषम, और ये भी क्या हो गया, एक विषम गुणनखंड हो गया। जैसे हम फॉर्मूले में लिखते हैं वही चीजें हमको फिर मिल गई। अब फॉर्मूले में लिखी हुई चीजें फिर मिल गई, तो हमारा फॉर्मूला वही जो था सेम काम करेगा, p+1, अगला क्या होगा q+1, अगला क्या होगा r+1 होगा। क्लियर है क्या? p+1 की अगर हम बात करें तो कितना होगा भाई, 2+1 होगा। q+1 की बात करें तो 1+1 होगा। r+1 की बात करें तो 1+1 होगा। क्लियर है क्या? ये कितना हो गया भाई आपके पास, 2 1 3 हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डन है क्या? ठीक। फिर से मैं बता दूं, 89 अगर पहुंच गए ऐसा नंबर दिखा तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो केवल घात पर बेस्ड है। घात आपके पावर जो है जितनी बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन बड़ा होगा। अंदर कितने नंबर रखे हैं, क्या लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। ठीक है, डन है क्या? तो आपको यहां पर क्या मिल गया, नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल गए। अब अगला हम जब कैलकुलेट करते हैं तो अगले फॉर्मूले में बढ़ते हैं, तो इवन गुणनखंड यानी कि आपके पास सम गुणनखंड को निकालना है। सम गुणनखंड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि आपको केवल p को लिखना है, p+1 नहीं करना है। अगला क्या हो जाएगा, q+1 करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, r+1 आपको कर लेना है। डन है क्या? p की वैल्यू हमारे पास कितनी बताइए, 2 है। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, तो 1+1 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1+1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा भाई, 8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। डन यहां तक। नेक्स्ट काम ये कि 8 आपका क्या हो गया, इवन फैक्टर हो गया। तो मैंने अभी पहले ही बताया, कभी भी आपके पास अगर ऑड फैक्टर निकालना और फॉर्मूला को यूज नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे भाई, यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 12, और 12 में हम क्या कर देंगे, इस सम गुणनखंड को क्या कर देंगे, माइनस। तो 12 में 8 माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और फॉर्मूले के द्वारा भी निकालना चाहते तो फॉर्मूले से भी इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 1, हमको लेना है क्या, q+1, और क्या लेना है, r+1 को, क्या लेना है, r+1 को। डन है क्या यहां तक? ठीक, इसे सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, ये तो हो गया 1, q+1 करेंगे तो 1+1, और ये भी मिल गया 1+1, टोटल हमें मिल गया क्या, 4। डन। ठीक है, तो यहां तक इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो दिमाग में बैठ गया होगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, बस फॉर्मूला दिमाग में बैठाना। इस क्वेश्चन में और कुछ बहुत ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है, टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट एग्जाम के दिन में हमारे लिए एक एक नंबर क्या है, कीमती है, इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे टॉपिक निकाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो टॉपिक हमारे कमांड में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई आगे होता क्या है, हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को सबसे पहले इग्नोर मानते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं, नहीं सर हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, दुनियादारी करेंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। बट वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो आपने पूरा परसेंटेज भी 4 दिन 5 दिन, क्योंकि एक लंबा टॉपिक होता है, अच्छा खासा आपने टाइम देकर पढ़ा, मान लो आपने 100 150 200 250 क्वेश्चन बना लिए परसेंटेज के, और अच्छा खासा आपने कमांड बना लिया, तो केवल और केवल 250 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा। एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन है, मान लो 20-25 टॉपिक है आपके पास, तो एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन उठाने का वहां पर औचित्य बनता है, उससे ज्यादा कितना ही उठा लेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देना होगा तब की बात अलग है, बट एवरेज अगर हम 30 क्वेश्चन मान के चले कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन का वहां पर ये बनता है, तो एक ही क्वेश्चन वहां से पूछेगा। बट अगर उस कंपेरिजन में अगर हम यहाँ के नंबर सिस्टम को देखें, तो नंबर सिस्टम में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, और हर टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक है वहां से एक ही क्वेश्चन उठा लेता है। जैसे अभी आप पढ़ ही रहे हो, कल भी एक टॉपिक देखे, शून्य की गणना करना है, छोटा सा टॉपिक, कोई बहुत ज्यादा ही नहीं, बट एक क्वेश्चन वहां से उठा के दे देगा। ठीक, और गलती होने के चांसेस परसेंटेज के कंपैरिजन में इसमें कम है। परसेंटेज में ऐसा है कि क्वेश्चन अगर लंबा चौड़ा दे दिया, कहानी अगर कुछ बदल गई, राम ने शाम को क्या किया, परसेंटेज कितना बढ़ गया, कितना मुनाफा कमाया, क्या घाटा हुआ, दुनिया भर की चीजें ऐड हो गई, तो उसके बाद आपका दिमाग घूम जाएगा।
बट इसमें दिमाग घुमाने लायक कुछ नहीं, सिंपल सा लाइन लिखा रहेगा, नंबर दे देगा, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। आपने प्रैक्टिस किया होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लेकर आ जाएंगे। क्लियर है क्या? इसीलिए नंबर सिस्टम को जितना भी अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग कर सको, यानी कि बुक में भी जब जाते हैं, बुक ओपन करते हैं तो एलसीएम एचसीएफ के पहले जो भी चैप्टर दिखा है उसको अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छे से जितना क्वेश्चन बना सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, ताकि उसमें आपको कभी दिक्कत ना हो। और वो हमेशा आपको किसी भी एग्जाम में फोकट का नंबर वो दिलवाता ही है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं, बट बच्चों के जो है सबसे ज्यादा कैलकुलेशन ही खराब रहते हैं। ठीक है, तो उसको सुधारने का वो तरीका है। डन है क्या? ठीक, अब देखो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन और कैसे बना सकता है। ठीक है, उसे देख लो। अगला क्वेश्चन है कैसे बनाएगा, इसको थोड़ा सा अगर आपको घुमाना चाहे तो किस प्रकार से घुमाएगा। ठीक है, डन। ठीक है, यहां आपको पूछ देगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। यहां पर आपको कहेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप बताइए। क्लियर है क्या? अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है, प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में आपको पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आप बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए, ये बोला है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन थोड़ा ही बदला है, बहुत ज्यादा नहीं बदला है, बट हम क्योंकि हमारी आदत है कि हमको जो पहले से सिखाया जाता है, जितना सिखाया जाता है उसके अलावा अपन एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते। बट एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही सीखना है, क्योंकि मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई उतनी चीजें कांस्टेंट और वही चीजें हमेशा रहेंगी। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से ही तो नए नए क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन बना दिया गया, 56 की पावर क्या लिख दिया भाई, वो 13 लिख दिया, 13 लिख दिया। क्लियर है क्या? अगला नंबर लिख दिया 36 लिख दिया, 36 की पावर क्या लिख दिया, 21 लिख दिया, और फिर लिख दिया क्या, 42 लिख दिया, और 42 की पावर क्या कर दिया, 15 लिख दिया। ठीक, अब नॉर्मल जब तरीके से आप बना रहे हो तो आपने देखा कि भाई यहाँ 56 लिखा है, ये तो सर इवन फैक्टर हो गया, 36 दिखा इवन हो गया, 42 हो गया इवन हो गया। बट यहां पर बोला गया अभाज्य गुणनखंड, उसने स्पेशली वर्ड यूज कर दिया, प्राइम फैक्टर की बात कर दिया है। उसने बोला कि इस फैक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइम फैक्टर चाहता हूं, यानी प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हो तो 56 को, 56 को आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। और 56 को बताइए, आप जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे भाई, कितने बार में चला जाएगा, 80 बार में, फिर कितने बार में जाएगा, 14 बार में, फिर कितने बार में जाएगा, 7 बार में, फिर कितने बार में जाएगा, 7 एक बार में, ऐसे ही जाएगा 56। क्लियर है क्या? 56 के बाद अगर 36 को भी अगर आप ब्रेक करोगे, 36 को भी ब्रेक करोगे तो ये भी ब्रेक होगा, और ब्रेक करेंगे कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में चला गया, 18 बार में, ये कितने बार में चला गया, 9 बार में, ये कितने बार में चला गया, 3 बार में, और 3 एक बार में चला गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इधर ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी कोई भी डाउट है बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, है ना। सभी जितने भी स्टूडेंट है उनको बता देना चाहूँ, कमेंट में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है, डन। अगला नंबर क्या आपके पास बताइए, 42 है। क्या है भाई, 42 है। 42 को ब्रेक कर लेते हैं, दो कितने बार में ब्रेक करेंगे, 2 बार में, और ये 1 बार में, फिर ये 3 में जाएगा और कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और 7 एक बार में चला जाएगा। डन है क्या? अब मैंने क्या कर दिया, इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। ठीक है, आपको यहां पर 2, 3, 7, 5, 11, 13 इसके अलावा कोई नंबर नजर ही नहीं आ रहा होगा। ब्रेक हो गया भाई प्राइम फैक्टर में। अब प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो गया तो उसी चीज को हम ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 56 को हमने जब ब्रेक किया तो 56 को ब्रेक किया तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू क्या, 2, और कितने बार है, 7, आपके पास एक बार 7 है। पावर वैसा का वैसा ही रहेगा, पावर को छेड़खानी नहीं करना है, घात वैसे ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 36 में कितना मिला बताओ, 36 में आपको 2 इंटू 2 और क्या मिल रहा है, 3 इंटू क्या, 3 मिला। पावर कितना है भाई, 21 है, पावर 21 है। नेक्स्ट आपको क्या मिला, 42 मिला। 42 को आपने कैसे ब्रेक किया है बताइए, 2 इंटू 3 इंटू क्या, 7 में ब्रेक किया, पावर क्या है, 15। क्लियर है क्या यहां तक, है ना। अभी हम लोग तो बस सेट कर रहे हैं ना भैया, अभी मामले को सेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमको वो ए बी सी चाहिए, ए बी सी हमें नहीं मिला है। डन। अब देखिए
अब आपके पास दो कितने बार है बताइए, दो कितने बार है, दो कितने बार है यहां पे, 3 बार। 7 कितने बार है, 1 बार। ठीक है, पावर कितना है अभी भी 13। अगला देखो, इसको छोटा करते जा रहा हूं। अगला बताओ, दो कितने बार है यहां पे, 2 बार है। 3 कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, क्या आएगा बताइए पावर में, 21 आएगा। अगला बताइए नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट क्या है, ये 2 1 बार है, यहां पर 3 1 बार है और 7 1 बार है। बाहर क्या है 15। डन है क्या, ध्यान से देखते चलो, समझते चलो भाई, है ना, गड़बड़ी मत करना कहीं पे। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, ब्रैकेट को ओपन करने वाला हूं। जब ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखिए, ये 2 का पावर 3 जो है, 2 का पावर 3 जो है 13 से मल्टीप्लाई होने वाला है। क्या बोल रहा हूं, 2 का पावर 3 जो है 13 से मल्टीप्लाई होगा। 13 तिया मुझे पता है क्या होता है, 39 होता है। हो गया क्या, डन। 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 13 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा आपको, 13 देगा। क्लियर है क्या। अगला देखो, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 21 से होगा। तो 2 का पावर 2 अगर 21 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या देगा बताइए, 21 दूनी क्या 42 दे देगा। डन है क्या, ध्यान से देख लो, ब्रैकेट ओपन हो रहा है ना भाई, यहां गड़बड़ मत करना। 2 का पावर 3 था, 3 13 से मल्टीप्लाई हुआ 39 दिया। 7 का पावर 13 हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 था तो 1 13 से मल्टीप्लाई हुआ 13 आ गया। 2 का पावर 2 था, ये 2 जो है इस 21 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 दूनी क्या हो गया 42 हो गया। 21 2 जा 42 हो गया। क्लियर है क्या। अगला जो है आपके पास 3 का पावर क्या है 2 है, 3 का पावर क्या है 2 है। 3 का पावर 2 यानी 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 21 से, फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलने वाला है आपको, डन है क्या। आगे आते हैं हम, आगे अगला ब्रैकेट जब ओपन कर रहे हैं तो अगले ब्रैकेट में देखिए 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, यानी हर जगह जो है 15 ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 15 होना है, 1 से 15 का गुणा होना है। 1 से अगर 15 का गुणा होना है तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 15, 3 का पावर क्या आ जाएगा बताइए 15, और 7 का पावर क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है क्या, अभी भी हमारा काम बचा हुआ है। समझ में आ रहा है कि वो नंबर जो दिख रहा था, अटपटा से जो नंबर दिख रहा था, उसको अभी आप अपने फ्रेम में लेकर आ रहे हैं, तब आप फॉर्मूला लगाओगे। अभी हड़बड़ाना नहीं है कहीं पर, ध्यान से देखते चलो। अगला काम ये कि अब मैं ये खोजूंगा कि 2 की फैमिली वाले यहां पर कहां पर है। 2 की फैमिली वाले यहां पर है, यहां पर, ये 2 की फैमिली वाले। इसके अलावा 7 की फैमिली वाले कहां पर है, ये हो गया एक 7 की फैमिली और ये 7 की फैमिली वाले। डन है क्या। इसके बाद देखो 3 वाले लोग कहां हैं, ये 3 है, ये 3 है। डन है क्या। अब इनको पहले क्या कर लूं मैं, सेपरेट कर लूं, एक लाइन में लेकर आ जाऊं। तो मैं एक परिवार वालों को एक तरफ लेके आने का प्रयास करता हूं। तो एक तरफ लेकर आया तो एक कौन हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ। अब देखो 2 का पावर 39 है और अगला क्या है आपके पास, 2 का पावर 42 है और अगला क्या है 15 है। समझ में आ रहा है क्या। अब आपको जैसे कि पता है, किसी भी नंबर का जब पावर है ना, घात को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और आधार सेम हो, आधार सेम हो, तो उनके घात क्या हो जाते हैं भाई, पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते, ध्यान रखना। कई बार होता क्या है, हर चीज अभी हम गुणा कर रहे हैं तो उसमें करते करते में उससे भी मल्टीप्लाई कर जाते हैं और वो गलती हो जाती है। बट आपको ध्यान यहां पर रखना है कि यहां पर ये चीजें मल्टीप्लाई या गुणा नहीं होगी, क्या होगी, घात जुड़ जाएगी। तो हमारा बेस क्या बन गया, 2 बन गया, और 2 बेस जो बन गया उसके जितने भी घात होंगे, जहां जहां पर भी घात होंगे, जैसे कि हमारे पास 39 है, अगला क्या है हमारे पास 42 है, अगला क्या है हमारे पास 15 है, इन तीनों को हमको ऐड करके लिखना पड़ेगा। मतलब यहां पर लिखेंगे क्या 39, ठीक है, 39 प्लस क्या लिखेंगे बताइए, अगला 42 ऐड होगा, अगला क्या होगा 15 ऐड होगा। डन है क्या यहां तक, ये हो जाएगी 2 की पावर। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये इतना काम हो गया। उसके बाद आइए आप 3 की तरफ, 3 की तरफ, 3 की बताइए कहां कहां पर, 3 यहां पर हो गया, 3 यहां पर हो गया। 3 के पावर कितना है आपके पास 42, 42 और कितना होगा भाई प्लस 15 होगा। डन है क्या, ठीक। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 7 है, 7, 7 कहां पर है, 7 की पावर एक क्या है 13 है, प्लस 7 की पावर क्या है 15 है यहां पर। क्लियर है क्या, ठीक। अब इसे ऐड करके लिख लेते हैं। डन है क्या, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। 2 की पावर कितना हुआ बताइए, ऐड करके बताइए अच्छे से,
कितना होगा 96। जोड़ लिए सभी, 9 2 11 5 16, एक हो गया आपके पास 8 9, ठीक 96। 2 की पावर कितनी होगी 96। अब बताइए अगला क्या है, 3 की पावर कितना हुआ 57 हो गया, 57 हो गया। अगला बताइए क्या हो गया, 7 की पावर 28 हो गया। डन। अब आप जैसा चाहते हो, जैसा चाहते हो, जिस फॉर्मेट में चाहते हो नंबर को देखना, ये सेट हो गया है, क्योंकि यही जो सेट हुआ है वो नंबर किस प्रकार का दिख रहा है आपको, अब a की पावर p है ना, b की पावर q, अब क्या दिख गया आपको, c की पावर r के फॉर्मेट में दिख गया। और यहीं पर हमने सीखा है कि जब भी हमारे पास इस प्रकार का गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए। क्या लगाते हैं भाई, p+1 लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, q+1 करते हैं, और क्या करते हैं, r+1 करते हैं। अब यहां पर आपको अंदर के नंबर को नहीं देखना है, इस नंबर को बस लेते हुए चलना है, इस नंबर को लेते हुए चलना है। तो ये नंबर को लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 96 + 1 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा बताइए 57 + 1 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 21 + 1 होगा। क्लियर है क्या, तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा 97 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा 29 मिल जाएगा। क्लियर है क्या, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो एक बड़ा एक गुणनखंड की संख्या आपको मिलेगी, ठीक है, डन। नहीं ये जितनी चीजें बताया यही शॉर्टकट है, मल्टीप्लाई करना चाहो तो करो, उन्हें बाद में आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस मेरे को एक तरीका बताना था कि कभी अगर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है, उसको बनाने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा बड़े घात या डिजिट ले लिए हैं, इसलिए आपको इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा नंबर देखने को मिला है, डन, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे, ठीक है, नंबर बड़े हैं इसलिए आपको ऐसा अटपटा लग रहा है, बाकी आप बना लोगे। डन है क्या यहां तक, ठीक है। 97 इंटू 58 इंटू 29 आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेना आराम से। अब एग्जाम में रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऐसा आ गया तो। बाकी एग्जाम में अच्छा यूनिट डिजिट, हाँ ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी बहुत सारे तरीके है ना। यूनिट डिजिट में अगर अलग अलग रहा तो आराम से आप पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, यूनिट डिजिट पता चल जाएगा, ठीक है, डन। बट एग्जाम में आपको इससे इजी टाइप का ही देगा क्वेश्चन, जिसमें आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, है ना, इतना ऐसे डिफिकल्ट टाइप के नहीं देगा। बट ये समझाने के लिए आपको थोड़ा एक डिफिकल्ट लेवल मैंने वहां पर ले जाने का प्रयास किया, ताकि आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो एक बार बता देंगे। ओके आगे बढ़े क्या, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, उसको ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, ऑनलाइन वाले भी ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 का पावर 7 मल्टीप्लाई 6 का पावर 9 मल्टीप्लाई 12 का पावर 4, ठीक है। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, बताइए, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूं, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है, प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, बताइए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको बताना है। कितना आ रहा है, ठीक है।
अब ये इजी सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देगा तो अच्छी बात है, इसको आप आराम से बना पाओगे। 4 की पावर 7 है, 6 की पावर 9 है और 12 की पावर 4 है। इसको हम लोग यही ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको, 2 का पावर क्या बन गया है, 2 बन गया, 7 है, 6 का पावर यानी कि आप इसे ब्रेक कर दोगे किसमें किसमें, 2 और 3 में ब्रेक कर लोगे, और उसके बाद 12 को ब्रेक कर दोगे आप किसमें किसमें बताइए, 2 का पावर 2 और किसमें 3 में, और पावर क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। क्लियर है क्या, 2 का पावर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, डन है क्या यहां तक। ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना होगा, 2 का पावर 14 होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या होगा, 2 का पावर 9, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 9 हो जाएगा, 2 का पावर 2 है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा, 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर 4 ही आपको मिलेगा। डन, इनको सेपरेट कर लेते हैं, सभी को सेपरेट करते हैं, 2 वाले को एक साथ लेके आएंगे, 2 वाले जितने भी आपके पास है यहाँ पर उसे एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो गया 2, ये भी 2 है और ये भी 2 है, जितने भी उसके पावर हैं घात हैं उसको एक तरफ लेकर आ जाते हैं, तो 2 का पावर हमें मिलेगा 14 प्लस क्या हो रहा है बताइए 9 प्लस क्या हो रहा है 8 हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का पावर क्या मिल रहा है आपको 9 प्लस क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है। याद रखना पावर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, घात मल्टीप्लाई होते हैं, तब उस समय क्या होगा वो पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है बताइए, 2 का पावर कितना मिल रहा है बताइए, टोटल 31 मिल रहा है, 2 का पावर 31 मल्टीप्लाई कितना मिल रहा है 3 का पावर 13 मिल रहा है। क्लियर है। अब हमें पूछा क्या है अभी, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको वही चीज लगाना है, नंबर ऑफ फैक्टर ही पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर का ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग t+1 क्या लेंगे और q+1 लेंगे, तीसरा कोई नंबर नहीं है इसलिए इतने में काम हमारा हो जाएगा। तो 31 + 1 करेंगे और क्या होगा 13 + 1 करेंगे, कितना आ रहा है बताइए, ये होगा 32 इंटू क्या 14, कितना आ रहा है 448, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, यहां तक इस चीजें क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट है कोई समस्या तो बता देंगे। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं पर भी कोई डाउट है समस्या तो एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, कहीं पर भी डाउट है तो एक बार क्लियर कर लेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट है तो एक बार बता देंगे कमेंट में क्या आंसर आ रहा है सभी का। ठीक है, चलिए एक लास्ट इसका एक टाइप बता दे रहा हूं, उसके क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हो सके तो आज ना हो पाए तो कल उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, अब नंबर ऑफ फैक्टर जो आप निकाल रहे हो उसका सम योग ज्ञात करना सीखेंगे, समझ रहे, उसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कितना नंबर आता है उसको हम पहचानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक नंबर मैंने लिया था क्या 24, ठीक है, आपको पूछा जाएगा बताइए सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर, डन, जितने भी आपके फैक्टर आएंगे गुणनखंड आएंगे, गुणनखंडों का योग आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपको, गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग आपको पूछा जाएगा, डन, ठीक। अब गुणनखंड का योग पूछा है तो हमारे पास जैसे कि हमने बेसिक तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से एक बार देख लेते हैं। तो बेसिक तरीके से हमने देखा कि 24 का जो फैक्टर होता है, ठीक है, 24 के जो हमने फैक्टर लिखे थे तो हमने लिखा था क्या 1 को, किसको लिया था 2 को, 3 को, 4 को, 6 को, 8 को, ठीक है, 8 को और क्या 12 और 24, डन। अब ये जो फैक्टर आए थे इसको हमने काउंट किया था, काउंट किया तो कितना मिला 8 मिला, 8 मिला। अब बोला जा रहा है कि सम ऑफ फैक्टर हमको बताना है, सम ऑफ फैक्टर हमको बताना है, क्लियर है क्या, सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है क्या, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है बताओ, जोड़ लिए सभी, ठीक है, कंफर्म है, 12 8 20 हो गया, 20 और ये 30 कितना हो गया आपके पास 50,
50 और कितना हो गया आपके पास 10, 60। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं, जो फैक्टर का जो सम है, फैक्टर का जो सम है, योग जो आपको मिला वो क्या मिला, 60 मिला। क्लियर है क्या? अब फिर से वही बात मैं करूंगा कि जब आपके पास छोटे नंबर हैं तब तो दिक्कत नहीं है, फैक्टर जब बड़े हो जाएंगे तब समस्या आएगी। क्या आएगी? तब समस्या आएगी। तो उस समस्या के हल के लिए यहां पर योग के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। अब जब सम निकालेंगे तो सम निकालने के लिए भी 3 फॉर्मूले होंगे। एक क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे योग करके, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, इवन नंबर का सम निकालेंगे, फिर ऑड नंबर का भी सम निकालेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, डन। चलिए देखिए, मान लीजिए x कोई नंबर है, x क्या है, कोई संख्या है, x कोई नंबर है, x कोई संख्या है। x के फैक्टर के बारे में जब हमने बात किया तो जैसे हमने लिखा था वहां पर वैसे ही लिख लेते हैं। x के फैक्टर को देखा तो हमें मिला क्या, a b c फैक्टर के रूप में मिला, जिसमें हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि a क्या है, एक इवन नंबर है, इवन फैक्टर है, b क्या है, एक ऑड फैक्टर है, और c क्या है, ये भी एक ऑड फैक्टर है। क्लियर है क्या? ये भी एक ऑड फैक्टर है। a b c जो है इवन ऑड ऑड, सम विषम विषम। क्लियर है क्या? सम विषम और विषम। चलिए, इसके बाद मैंने बताया कि अगर a b c इसके फैक्टर हैं तो a b c के कुछ पावर भी हो सकते हैं, जैसे a का पावर p, ठीक है, b का पावर क्या हो, q हो, और c का पावर क्या हो, r। ठीक है, p q r क्या हो, उसके घात हो। डन। अगला पॉइंट क्या बताया मैंने, p q r क्या हो, उसके घात। उस केस में जब आपको पहला चीज क्या पूछे, सम पूछे, सम ऑफ नंबर ऑफ, या डायरेक्ट हम लिख लेते हैं सम ऑफ फैक्टर अगर पूछे, गुणनखंड का योग अगर आपको पूछे, तो गुणनखंड के योग के लिए जो फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखते चलेंगे, गुणनखंड के योग के लिए जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आपको लिखना है a का पावर 0, आपको लिखना है a का पावर 1, आपको लिखना है a का पावर 2 एंड सो ऑन, तब तक लिखना है जहां तक a की पावर p की क्या हो, लिमिट हो। समझ में आ रहा है क्या? a की पावर p की जहां तक लिमिट हो वहां तक लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यही काम सेम काम आपको b में भी करना है। b की पावर क्या लिखोगे, 0, b की पावर क्या लिखोगे, 1, b की पावर क्या लिखोगे, 2 एंड सो ऑन, कहां तक, b की जहां तक लिमिट हो वहां तक आपको लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, आपके पास क्या बचा, c बचा, तो c के लिए भी वही सेम चीज, c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 एंड सो ऑन, आपको बढ़ते चलना है कहां तक, जहां पर c की लिमिट ना मिल जाए। समझ में आया क्या? ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला, क्लियर है क्या? डन। ठीक, अब जो पिछला क्वेश्चन है उसको मैं यहीं पर अप्लाई कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये जो पावर की जो लिमिट काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, 24 वाले को डेटा को इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए कि यहां पर ये पावर को कैसे यूज किया जा रहा है। डन है क्या? ठीक, 24 को जब हमने ब्रेक किया था तो कुछ अगर इसका फैक्टर निकाला तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 12 मिला, 2 की पावर 6 मिला, 2 की पावर क्या मिला, 3 मिला, और 3 की पावर क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। डन। 24 के फिर हम जब फैक्टर को लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 2 इंटू क्या, 2, और 3 इंटू क्या, 3, सॉरी 3। डन है क्या? यही हो गया। अब इसे हम जब लिखे तो हमें क्या मिलता है, 2 की पावर 2 मिलता है और 3 की पावर 1 मिलता है। क्लियर है क्या? अब फैक्टर की बात करें तो a और b की वैल्यू बस हमारे पास है। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है क्या, कि आप बताइए सम ऑफ फैक्टर क्या है, यही पूछ रहे हैं क्या, सम ऑफ फैक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। और सम ऑफ फैक्टर के बारे में मैंने अभी फॉर्मूला जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, जहां पर a की पावर 0 प्लस a की पावर 2, a की पावर 3, सो ऑन, आपको कहां तक बढ़ना है, जहां तक उसकी लिमिट दी गई। लिमिट कहां से पता चलेगा आपको, उसके घात से, उसके पावर से। जैसे यहां पर इसकी लिमिट क्या है, 2, और इसकी लिमिट क्या है, 1 है, तो इसे हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं बताइए,
2 की पावर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 लिखूंगा, 2 की पावर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और फाइनल लिमिट क्या है 2 की पावर, कहां 2 की पावर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ये 2 की पावर 3 ना, चलिए ये 2 की पावर 3, तो इसको सेट कर लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा, 3 की पावर 1, तो उसके लिए क्या लिखेंगे बताइए, 3 की पावर 0 और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर है क्या इतना पॉइंट, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर 0, याद रखना इस पॉइंट को कि कभी भी किसी नंबर का पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 की पावर अगर 0 दी है तो उसका मतलब क्या हो गया, 1, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगी, 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 8, क्लियर है। 3 की पावर 0 क्या होगा, 1, 3 का पावर 1 क्या होगा, ठीक, ठीक है। इसे जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 4 3 7 8 15, और 15 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे, मिलेगा क्या आपको, 60। बताइए समझ में आया क्या, ठीक। ये लिखने का मतलब ये है कि जो P है वो एक्चुअल में क्या डिसाइड कर रहा है, आपकी लिमिट डिसाइड कर रहा है कि उस सीमा तक आपको जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। वही अगर आपको B दिया हुआ तो B के लिए भी एक लिमिट है, B की लिमिट क्या है, जो आपको नंबर दिया है वहां तक आपको जाना है। बस ध्यान रखना हमारा जो दिमाग काम करता है वो 1 से ही शुरू होता है, 0 को हम भूल जाते हैं, बट यहां पर 0 की भी एक वैल्यू है, क्योंकि ये भी एक मान देगा, एक वैल्यू आपको देगा। जैसे 2 की पावर 0 मतलब क्या मिला आपको, 1 मिला, क्लियर है क्या। तो इस पॉइंट को बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, डन। तो अभी आपने क्या सीख लिया, सम ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक। इसमें 2 पॉइंट और बचे हुए ऑड और इवन के बारे में, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। इसमें आज की क्लास में कहीं पर भी कोई डाउट है, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। या आप लोग भी जो बैठे हैं वहां पर अभी आज की क्लास को एक बार पूरा पलट के देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आया, कोई समस्या है तो बता दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बता देंगे, यहां पर कोई भी डाउट आया हो तो आप लोग एक बार क्लियर कर लेंगे, ठीक। इवन और ऑड वाला बस पॉइंट बचा हुआ है सम में योग करने में, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बताइए, ठीक है। बहुत आराम से धीरे धीरे चीजों को अभी समझ रहे हैं, स्पीड मैंने नहीं बढ़ाई है, तो स्पीड जब तक मैं नहीं बढ़ाया हूं तब तक आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है मैथ्स पढ़ते इसलिए कि ताकि दिमाग हमारा तेज चले, क्लियर है, स्लो चलने के लिए नहीं है, ठीक है। तो डेली आप जैसे मैंने बताया कि टेबल याद कर लीजिए, पहाड़ा जो मैं बेसिक चीज बोलते आता हूं हमेशा क्लास में, कि टेबल आपको याद है तो जब भी आपका कैलकुलेशन वाला मामला आता है तो उस चीज में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, है ना। टेबल याद कर लेना, 1 to 30 तक के स्क्वायर को याद कर लो, वर्ग याद कर लो, इसके अलावा 1 to 30 तक के घन को, क्यूब को याद कर लो, क्लियर है क्या, ठीक। आगे चल के मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये सब जब निकालना बताऊंगा तो उसका तो एक तरीका ही है, तो वहां से उस प्रोसेस से आप निकालना सीख जाओगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट क्यूब याद करना वो आपको करना पड़ेगा, बेसिक चीजें जो है उसको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर भी जो फॉर्मूले हैं उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपको एग्जाम तक के लिए दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक तरीका तो बताया हूं, बेसिक तरीके से भी आप सॉल्व करके देखोगे और इससे सॉल्व करके, जिसमें इजी पड़े वहां से आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हैं उनको किसी प्रकार का डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिले इससे रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी डाउट आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये करना है हाँ सीजीपीएससी